इंडिया की सबसे डिफ़िकल्ट जॉब यूपीएससी क्रैक की, आप आईआरटीएस बने। उसके बाद सर ये रोल का ट्रांसफ़र कैसे हुआ, मतलब आपने कैसे समझा कि आप लोगों को गाइड करने में या स्टूडेंट्स को मेंटरशिप देने में ज़्यादा कंफर्टेबल हैं? So my idea is whatever I have learned I should give to the people, teach the people, tell them, mentor them, guide them. 25 लाख लोग रोज़ बॉम्बे आते हैं, 25 लाख लोग जाते हैं और बरसात के दिनों में जो वहाँ होता है ट्रेन कैंसिल हो जाती हैं, उसमें जो काम करने का मौका मिला उससे मुझे लगा कि लोगों के लिए कुछ करना चाहिए। एक ट्रेन चलाने के लिए यू रिक्वायर कोऑर्डिनेशन ऑफ 16 डिपार्टमेंट्स। हम लोग लगभग 20,000 ट्रेन, जैसा आपने बताया, डेली चलाते हैं। बिल्कुल चलाते हैं। मुझे लगता है पूरे वर्ल्ड में सबसे बड़ा नेटवर्क है हमारा रेलवे। सबसे बड़ा नेटवर्क। रिसेंटली हम देखें तो कुछ अनफॉर्चुनेट ट्रेन एक्सीडेंट्स भी हुए, जैसे महाराष्ट्र में हुआ, आंध्र प्रदेश में, बिहार में भी। सर आपको क्या लगता है कि वो रेल एक्सीडेंट जो हो रहे हैं उसके पीछे सबसे मेजर रीज़न क्या है? When I started living there, I saw everybody is preparing for some exam. I asked them, what is this you are preparing? What is this exam? They said IAS. नमस्ते, जय हिंद। आप सभी का स्वागत है यूपीएससी सीएपीएफ की इस पॉडकास्ट सीरीज़ में। जैसा कि आप लोगों को पता है, हम हर एक पॉडकास्ट में आपके सामने कोई सक्सेसफुल कैंडिडेट, सर्विंग ब्यूरोक्रेट या फेमस पर्सनैलिटीज़ फ्रॉम द डाइवर्स सेट ऑफ लाइफ आपके सामने लेकर आते हैं। उसी पॉडकास्ट सीरीज़ में हमारे साथ आज नरेश चंद गोयल सर हैं। सर, वेरी वार्म वेलकम टू यू। Thank you. ऑन आवर यूपीएससी सीएपीएफ पॉडकास्ट सीरीज। Thank you. सर के बारे में जितना भी कहा जाए उतना ही कम है। सर हैज़ एक्सपीरियंस ऑफ 36 years इन इंडियन रेलवे सर्विसेज। सर हैज़ ज्वाइंड रेलवे सर्विसेज इन 1983। सर ने कई इंपॉर्टेंट पोजीशंस पे काम किया है, जैसे प्रिंसिपल एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, जिसमें सर ने रेलवे के मॉडर्नाइजेशन के लिए काम किया। उसके साथ सर ने रेलवे बोर्ड के एडवाइज़र के रोल में भी काम किया है। उसके साथ साथ सर ने डीआरएम के रूप में भी पंजाब, हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर जैसे स्टेट्स में अपनी सर्विसेज दी। इसके साथ साथ सर ने पब्लिक स्पीकिंग, स्ट्रेस मैनेजमेंट, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट जैसे रोल्स के लिए भी 500 से ज़्यादा स्टूडेंट्स को गाइड किया है। अगर हम इंस्टीट्यूशंस के बारे में बात करें, हार्वर्ड, पिट्सबर्ग, इसके अलावा बर्लिन और रोम के कई यूनिवर्सिटीज़, और इंडिया में अगर बात करें तो आईआईएम अहमदाबाद और लवासना मसूरी में भी सर ने स्टूडेंट्स को गाइड किया है। तो आज के इस पॉडकास्ट में हम न सिर्फ सर से उनकी जर्नी, रेलवे में उनके सर्विसेज और पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के बारे में बात करेंगे, इसके साथ साथ हम ये भी जानेंगे कि अगर आप इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं, चाहे वो सीएससी का इंटरव्यू हो या सीएपीएफ का इंटरव्यू हो, तो आप अपने आप को कैसे प्रेजेंटेबल बना सकते हैं। सो वेरी वार्म वेलकम सर। Thank you very much. सर, सर्विसेज होने के बाद भी आप रिटायर हो चुके हैं सर्विस से, अभी भी आप इतने एक्टिव हैं, आपके चेहरे पे इतना ग्लो है सर। तो अभी आप अपना डेली का रूटीन कैसे मैनेज करते हैं सर? Thank you very much for calling me here. My motto in life is that one should remain active. Retirement from service is not retirement from life. One must do everything. And one more thing, I believe that whatever I have learned, I must give it to the future generations. If I do not give and keep it to myself, it is no use. So my idea is whatever I have learned, I should give to the people, teach the people, tell them, mentor them, guide them. That's what I am doing the whole day, and I am busy. सर, आपने इंडिया की सबसे डिफ़िकल्ट जॉब यूपीएससी क्रैक की, आप आईआरटीएस बने। उसके बाद सर ये रोल का ट्रांसफ़र कैसे हुआ, मतलब आपने कैसे समझा कि आप लोगों को गाइड करने में या स्टूडेंट्स को मेंटरशिप देने में ज़्यादा कंफर्टेबल हैं? क्योंकि सर आपने बताया कि आपने 500 से ज़्यादा लोगों को गाइड किया सीएससी के लिए। क्या है, ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ आवर वर्क इट इज़ सर्विस। हमारा काम होता है लोगों की सेवा करना, जो कि 36 ईयर्स में यही करते रहे। मुझे कुछ ऐसी पोस्टिंग्स मिली, जैसे सीनियर डिवीजन कमर्शियल मैनेजर बॉम्बे में। 25 लाख लोग रोज़ बॉम्बे आते हैं, 25 लाख लोग जाते हैं और बरसात के दिनों में जो वहाँ होता है ट्रेन कैंसिल हो जाती हैं, उसमें जो काम करने का मौका मिला उससे मुझे लगा कि लोगों के लिए कुछ करना चाहिए। तो सेवा की भावना तो वहाँ से आई। बाकी सर्विस के दौरान हमें बहुत सारे कॉन्फ्रेंसेस में, सेमिनार्स में, मीटिंग्स में बहुत बोलना पड़ता है, तो उससे बोलने की भी प्रैक्टिस हो गई। तो जो आइडिया ये रहा कि जितनी भी नॉलेज गेन की है, जो भी किया है, क्यों ना लोगों को टीचिंग के ज़रिए, कोचिंग के ज़रिए उनको बताया जाए। तो मैं उसी काम में भी लगा रहता हूँ। मैं एक साथ
एक बात और ऐड करना चाहूँगा। अभी बहुत रिसेंटली ही सर को ग्लोबल थॉट लीडर 2025 ऑक्सफोर्ड स्कूल ऑफ स्किल डेवलपमेंट से सम्मानित किया गया है। इसके साथ साथ सर ने कई सारी बुक्स भी लिखी हैं, जैसे अगर हम लाइफस्टाइल के बारे में बात करें तो माई वे, योर वे और डेट्स द वे, और रेलवे मैनेजमेंट पे भी सर ने मैनेजमेंट ऑन द स्पॉट जैसी कई सारी बुक्स लिखी हैं। सर, आपने सर्विसेज स्टार्ट की, आप लोगों को मेंटरशिप करना भी आपने स्टार्ट किया, तो अगर आप अपनी जर्नी के बारे में कुछ बताएं सर कि आपने जर्नी स्टार्ट कैसे की, सबसे पहले सर्विसेज में आने का सर इंक्लिनेशन कैसे स्टार्ट हुआ आपका? It started without my knowing about it. I am from a hardcore business family, but somehow I'll say I was very good in studies. So I kept on studying. I was the topper of my college in BSc. Then again a scholarship in LLB. Previous to that also went on studying. It so happened that I got a hostel in Delhi. In my hostel, when I started living there, I saw everybody is preparing for some exam. I asked them, what is this you are preparing? What is this exam? They said, IAS. What is ये क्या होता है? ये ऐसे होता है, वैसे होता है. I said, let me also try. If everybody is trying, let me also try. And I am very happy to tell you, during the year I passed, 39 people passed from my hostel. Such a beautiful atmosphere of studies there. So it happened with that. And when I joined, for 2 years I have to roam around the whole India. I said, ये तो बड़ी अच्छी जगह है. I am very fond of traveling, and here is the traveling only. So I was used to travel the whole day, night. For 2 years we were traveling. So it happened like that. And I joined the service. Very good postings, very good places, very nice people I got everywhere. Very good staff I got everywhere. Staff was so good. I said, बड़ी अच्छी जगह आ गए हम तो. Then it went on. Then I got to Bombay. Very good place again. So one after the other, things got better and better. That's how I completed 36 years. सर, जैसा कि आपने बताया कि आप स्टडीज़ में बचपन से काफ़ी अच्छे रहे, तो बचपन में कोई हॉबीज़ वगैरह थी? कोई क्रिकेट, मूवीज़ देखना, गाने सुनना, ये सारी चीज़ें आप करते थे? हॉबीज़, इफ़ यू आस्क मी हॉबीज़, गाने सुनना तो थी. रात को 11 बजे गाने सुनते सोते थे और ड्रीम करते थे कुछ ना कुछ. वो ड्रीम्स पूरे हुए. जी सर. और खेलने की तो कोई ज़्यादा फैसिलिटी थी नहीं वहाँ. कॉलेज में भी, स्कूल में भी, गांव में भी ऐसी कुछ नहीं थी. गाने वाने सुनने की थी, बस गली में मस्ती करते हैं जैसे वो थी, वो लिमिटेड सी थी. सर, अभी रिटायरमेंट के बाद मेन काम आपका लोगों को गाइड करना, मेंटरशिप देना, बुक्स लिखना, ये सारी चीज़ें हैं. अभी मेरा मेन काम है एक तो लोगों को गाइड करना, जी हाँ सर. मेंटर करना सिविल सर्विसेज के लिए. और कोचिंग क्लासेस हैं मेरे, जो मैं कोचिंग करता हूँ, जैसे पर्सनैलिटी डेवलपमेंट है, पब्लिक स्पीकिंग है, स्ट्रेस मैनेजमेंट है. देन मेरी कॉर्पोरेट ट्रेनिंग चलती है. आई गो टू कॉर्पोरेट्स फॉर ट्रेनिंग. अच्छा. आई गेट इनवाइट्स फ्रॉम द कॉर्पोरेट्स एंड आई गो देयर फॉर ट्रेनिंग. एंड मैं अपना यूट्यूब चैनल है, आई एम ए मोटिवेशन स्पीकर ऑल्सो. तो मोटिवेशन की मेरी वीडियोज़ बनती रहती हैं, वो उस चैनल पर चलती रहती हैं. आई गॉट अबाउट 200+ वीडियोज़ एंड अबाउट मोर देन 7,000 फॉलोअर्स इन दैट यूट्यूब चैनल. एक तो वो है. दूसरा, सिविल सर्विसेज के लिए आई गॉट अ सेपरेट चैनल, जिसमें कि आपको इंटरव्यू के लिए, सिविल सर्विस प्रिपरेशन के लिए, इनके लिए खूब वीडियोज़ हैं उसमें. हाउ टू प्रिपेयर फॉर सिविल सर्विस, हाउ टू प्रिपेयर फॉर इंटरव्यू, व्हाट सब्जेक्ट्स टू टेक, क्या क्या करना चाहिए टू बिकम अ सिविल सर्वेंट, वो सब उस चैनल में है. वेरी गुड सर. सर, अगर हम सर्विसेज के दृष्टिकोण से स्टार्ट करें तो रेलवे में आपने सर 36+ ईयर सर्विसेज दी. आपको क्या लगता है सर, इंडियन रेलवे की सबसे अच्छी बात क्या है जो लोगों को जाननी चाहिए आज के टाइम में? देखिए, 36 ईयर्स मैंने काम किया, तो आई एम ए फैन ऑफ रेलवेज. एक ट्रेन चलाने के लिए यू रिक्वायर कोऑर्डिनेशन ऑफ 16 डिपार्टमेंट्स. 16 डिपार्टमेंट्स. If even one department fails, train will not run. So the perfect coordination is seen in the railways. Every train will require coordination of 16 departments, every train. And we run 20,000 trains in a day. 20,000 trains in a day. And so much of coordination is required at different levels, different departments, whatnot. So best is the coordination. इंटर-मिनिस्ट्रियल कोऑर्डिनेशन काफ़ी अच्छा है सर रेलवे. Within the railways coordination. अच्छा. Departments are different. जी हाँ. There are 4 engineering departments, traffic department, safety department, commercial department.
All these have to coordinate with each other. For example, train is ready. जी हाँ सर. Chart is not been pasted on the coach. Reservation chart. Can the जी. train go? No, it cannot go. Guard is not carrying the proper equipment. The equipment supply is some other department. जी हाँ Train सर. cannot go. Driver is not with the proper box, rule books and all that. Train cannot go. All these things are supplied by different departments and all have to come at one place, then train will go. सर आपने जैसा बताया कि एक ट्रेन को चलाने में 16 डिपार्टमेंट का कोऑर्डिनेशन होना बहुत ज़रूरी है. ये बहुत बड़ी बात है सर. हम लोग लगभग 20,000 ट्रेन जैसा आपने बताया डेली चलाते हैं. बिल्कुल चलाते हैं. मुझे लगता है पूरे वर्ल्ड में सबसे बड़ा नेटवर्क है हमारा रेलवे. सबसे बड़ा नेटवर्क. सर अगर रिसेंटली हम देखें तो कुछ अनफॉर्चुनेट ट्रेन एक्सीडेंट्स भी हुए, जैसे महाराष्ट्र में हुआ, आंध्र प्रदेश में, बिहार में भी. सर आपको क्या लगता है कि वो रेल एक्सीडेंट जो हो रहे हैं उसके पीछे सबसे मेजर रीज़न क्या है? देखिए, एक्सीडेंट हो रहे हैं, बड़ा अनफॉर्चुनेट है. इनफैक्ट when I was there, PED safety, Principal Executive Director Safety, that was 1 year when there was not a single casualty of any passenger in the full year. पूरे साल में एक भी पैसेंजर की डेथ नहीं हुई किसी रेलवे एक्सीडेंट पे. एंड दिस व्हेन आई टोल्ड दिस टू द ऑनरेबल मिनिस्टर ऑफ रेलवेज, ही वेंट एंड टोल्ड द पार्लियामेंट वेरी प्राउडली, व्हाई नॉट? Accidents should not happen. जी हाँ सर. We have such a robust safety department, robust safety practices in place, rules and everything. But it has been found, unfortunately again, 60% are because of human errors. Humans are involved everywhere. Somebody has given wrong signal, somebody has given wrong book, somebody has given wrong memo, somebody has not maintained the track properly. If the human divert from the rule books, then accidents happen. तो सर अगर आपको एक कोई सजेशन देना हो रेलवे की एफिशिएंसी या फिर एक्सीडेंट को रोकने के लिए, तो आप अपनी तरफ से क्या सजेशन देना चाहेंगे सर? हमारा एक लोगो है रेलवे में, द बेस्ट सेफ्टी डिवाइस इज द ह्यूमन बीइंग. इन्वेस्ट इन द ह्यूमन बीइंग फॉर हिज ट्रेनिंग, कंटिन्यूस ट्रेनिंग, लुक आफ्टर हिम. We do not look after our men the way we should, unfortunately. मतलब ह्यूमन रिसोर्स ट्रेनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है. Human resource training is very, very important, and trainings are there. But again, the training facilities, training guides, people, trainers, they also have to be trained. So training is the most important part. You must invest in training. सर जैसा कि हमारे करंट जो हमारे रेलवे मिनिस्टर हैं और हमारे पीएम ने भी कहा कि टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल ज़्यादा होना चाहिए, जैसे कवच जैसी सुविधाओं का इस्तेमाल होना चाहिए. तो सर आप टेक्नोलॉजी का रोल कैसे देखते हैं रेलवे के इम्प्रूवमेंट में? Technology will definitely help. See, everywhere in the cars also we see, aeroplanes also we see, most of the human angle is taken care by technology. For example, in the car, we have ADAS system. If driver is not alert and there is some object in front, the car will stop automatically. Accident will not happen. जी हाँ सर. Similarly, Kavach is there. So Kavach kind of technology is very, very helpful. It will stop accident. But its network is so big, it will take time to proliferate बिल्कुल the entire Kavach system in the entire Indian Railways. जी. But technology is helping. Signaling system. जी हाँ. We have automatic signaling system, multiple signal system. It's because for technology only. And interlocking. Our interlocking such that if this signal comes, this will not come, this comes, this will not go. It's such a interwoven technology, it has helped a lot. It has saved accidents. सर आपने सर्विसेज में काम किया, तो पॉलिटिकल इंटरफेरेंस एक ऐसा वर्ड है जो अक्सर सिविल सर्विसेज में देखा जाता है. सर तो 36 ईयर में आपका क्या एक्सपीरियंस रहा? क्या पॉलिटिकल इंटरफेरेंस सिविल सर्विसेज में होता है? मुझे तो कुछ फील नहीं हुआ. जी. पॉलिटिशियन आते थे, अपनी बात कहते थे, सुनते थे, हम जितना हो सकता कर देते थे, लेकिन कोई प्रेशर जैसी चीज़ मुझे कभी नहीं लगी. किसी पॉलिटिशियन ने प्रेशर देके कहा हो कि इस ट्रेन को चला दीजिए या बर्थ मुझे दे दीजिए, जो रूल के हिसाब से बर्थ है वो मिलेंगी. मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, थोड़ा सा स्ट्रिक्ट भी होना पड़ता है. मैं पोस्टेड था फिरोजपुर में DRM, डिवीजन रेलवे मैनेजर. जो एक टनल बनी है बनिहाल से काजीकुंड, 11.75 किलोमीटर लंबी, उसमें एक रेलवे का ट्रैक है और एक रोड है, नैरो रोड 5 फीट की.
2 or 3 times the J&K ministers spoke to me. They want to cross the tunnel by road. It is shorter way. I said nothing doing. Nothing doing. I will not allow you because it is not for public. It is not for public. So you have to be little strict sometimes because rules are rules. बिल्कुल सर. In one case, another example I give you. One minister spoke to me from J&K that there is a small boy, a patient boy. He is not well, and his parents want to take this boy through the tunnel so that they reach hospital early. Please allow this. I said, I will not allow. I have full sympathy with the boy, full sympathy with the parents. I am with them, but this I cannot allow through this tunnel because if something happens in the middle of the tunnel, then who is responsible? Then everybody will be on me. Why did you allow? Why did you break the rules? So if you do not break the rules, no politician will bother you. ऐसे डायलेमा सर पॉलिटिकल लाइफ में या सर्विसेज में अक्सर देखे जाते हैं कि आपको रूल को फॉलो करना है या किसी एक पर्सनल को फॉलो करना है, तो आपने हमेशा रूल को फॉलो किया. Rule is super. You cannot break the rule. You can break the dictate of the politician. We'll see what happens. But rule cannot. If you break the rule, then who will keep the rules? If you break the rule cannot be broken. सर अभी आपने बनिहाल पैसेज के बारे में बात की, बनिहाल टनल के बारे में बात की, तो सर आपको लगता है कि बनिहाल टनल हो गया या चिनाब के ऊपर जो हमारा ब्रिज बना है, ऐसी कम्युनिकेशन की लाइन बनने से जो रेलवे ने मेनली बनाई है, J&K में काउंटर नक्सलिज्म में या काउंटर टेररिज्म में हमें हेल्प मिली है सर? मिलनी चाहिए, बहुत मिलनी चाहिए, क्योंकि हमारे ट्रूप्स, मैन, मटेरियल सब बड़े फास्टर मूवमेंट होगा. जी हाँ सर. तो फास्टर मूवमेंट होगा तो डेफिनेटली हेल्प मिलेगी. सर एक बहुत ही ज्वलंत मुद्दा है, बहुत ही बर्निंग इशू हमेशा ये सिविल सर्विस से पूछा जाता है, वो है करप्शन. बहुत ही फेमस कोट है कि करप्शन इज लाइक अ ग्रीस फॉर द व्हील ऑफ द सिस्टम. आपको क्या लगता है सर कि इंडियन सर्विसेज में करप्शन है अभी या नहीं है? करप्शन बड़ा कॉमन वर्ड हो गया है और इट इज कनेक्टेड टू एवरीबडी. बाय एंड लार्ज मैं कहूँगा बाय एंड लार्ज पीपल आर ऑनेस्ट. देयर आर फ्यू who bend the rules, bend themselves and go the other way. Few people, not everybody. By and large, I found, wherever I worked, I found the people honest. Provided the top person at the top is honest. The boss is honest. His boss is honest. The hierarchy like that. If they become loose, then the staff will become also loose. But I found people are by and large honest.